गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट डिस्कस व्हाट शुड बी दी पाथ। मतलब लास्ट हमने जब डिस्कस किया था इवन ऑन अ ट्विटर दैट ये जो करेक्टिव पैटर्न था दिस वाज द ट्रायंगल और ये हमारा अकाउंट है। यहाँ पर मैं ट्रायंगल पुट आउट कर लेता हूँ। यस, हम इसको फॉलो कर रहे थे कि मार्केट एक साइडवेज करेक्शन में है। जैसे ही मार्केट को 840 के ऊपर आर्ली कैंडल देता है मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दिखाएगा और एक प्रोग्राम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लियरली मिला। और वहां से जो भी मूव आएगा इट विल बी फ्यूरियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस का अच्छा खासा कंप्रेशन हुआ था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 220 तक जाएगा, बट मार्केट और भी सस्टेन हो रहा है। तो यस, ये काउंट फिर हमें देखना है कि मार्केट ऊपर की और जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा और लार्जर टाइम फ्रेम में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जिनको इलेक्ट्रिक नहीं आता है तो उनके लिए सिंपल फंडा रखेंगे कि कैसे करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि जस्ट मेक अ सिंपल चैनल। जब तक ये चैनल में है मार्केट बाय नियर दी लोअर चैनल एंड सेल नियर दी हायर चैनल। बहुत सिंपल सी बात है। करेक्ट। यहाँ पर मैं काउंट रखू। लेट मी पुट द काउंट। वी हैव a two set of ABC. This was the A, B, and C. If you are not agree with this count and if you are expecting this is a impulse, you can put this impulse, but end result will be the same. And we have another set of ABC. So ultimately, it is a continuation of ABC move. यहाँ पर triangle that is B and we are into again a wave C up. तो ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो मूव है वो कहाँ तक जा सकता है एंड कब तक हम बाय ऑन डीप कर सकते हैं। तो बी ट्रायंगल है, इसका सीधा मतलब होगा कि व्यू से मिनिमम 1.23 से लेकर 1.618 तक जा सकता है। तो वेर इज द नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल? अगर आप बाय ऑन डिप कर रहे हो तो जो आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस मान लो, बट वहां से गिरेगा वो वहां पर प्राइस एक्शन पर डिसाइड होगा या फिर इंटरनल काउंट्स पर डिसाइड होगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम नाउ। यहाँ से आप बोल नहीं सकते कि मार्केट 482 से रिवर्सल होगा ही होगा। हाँ, एक गैन का रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर अराउंड 460 के आसपास और ये रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है और एक और रेजिस्टेंस है हम देख रहे हैं, बट हम एक टेंटेटिव जोन मार्क करें जहां पर हमें लॉन्ग साइड में कॉशियस रहना है। करेक्ट, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो जहां पर हमें लॉन्ग साइड में कॉशियस रहना है तो ये वो वाला जोन है 482 से लेकर 563। कोई भी नहीं पाता है मार्केट इस रेंज में तो एक बार जरूर से आएगा। तो कौन से जोन पर हम बाय कर सकते हो? नीचे सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट। चलो ये 482 आना है तो मार्केट के लिए कोई इमीडिएट सपोर्ट है जिसको हम आइदर टेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस पकड़ के मान के चले तो वो होता है 38% ऑफ दिस मूव। ओके, यहाँ पर मंडे को एक और हाई आए, कोई बात नहीं, इसको शिफ्ट कर लेना है उस हाई पर। तो ये जो 38 की लाइन है हमारी वो हमारा क्या हो जाएगी? सपोर्ट हो जाएगी। और दूसरी बात, ये और एक और सपोर्ट हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कि मार्केट कभी भी अगर लोअर बैंड के पास आता है दैट विल बी अ सपोर्ट अगेन फॉर द मूव हायर। तो ऐसे ही कुछ मूव मार्केट दिखा सकता है अगर 482 के पहले मार्केट ने एक छोटा सा रिएक्शन दिया तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम पर है ये पॉसिबिलिटी जहां पर ओके इफ यू आर planning to buy, you just need to wait कि मार्केट 20,154 के लेकर 20,100 की रेंज में आए। वहां से एटलीस्ट डाइवर्जेंस के साथ 5 मिनट पर एक डाइवर्जेंस के साथ 30-40 पॉइंट का बाउंस देकर सस्टेन हो जाए ऑन अ 50 मिनट टाइम फ्रेम, यू कैन एक्सपेक्ट अनदर हाई। तो इस ऐसा मूव आप प्लान कर सकते हो इफ मार्केट इज गोइंग ऑन अ गिव यू अ डी। ओके, तो ये बात हो गई नीचे की। इफ मार्केट इज कंटिन्यूअसली मूविंग अप, कोई बात नहीं, यहाँ पर मार्केट को आने देना है और यहाँ पर रिएक्शन देखना है। अगर यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो एक स्मॉल सी पुट की साइड की पोजीशन बन सकती है। कब?
जैसे ही मार्केट वापस से इस चैनल के अंदर आए, जब तक इस चैनल के अंदर नहीं आता है, यू आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट दिस मार्केट। क्यों? देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ से बाउंस लेकर ये 1.618 तक भी जा सकता है। उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंपली आपका स्टॉप लॉस रन करके वो उसके बाद डिप देगा। बट फॉर नाउ इस जोन को मार्क करके रखना है। तो क्वेश्चन होगा सर ये जोन कैसे आया? तो पहला तो ये जोन के लिए हमें थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर जाना होगा, एंड में हम लार्जर टाइम फ्रेम के काउंट भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं सारा क्लियर कर लूं पहले यहाँ पर। यस, तो ये जोन कुछ इस तरह से आता है कि हमने ये बना रखा है एक रजिस्टर। मार्केट ने दो बार यहाँ पर रिएक्शन दिया था। पहला यहाँ से फॉल दिया, वापस से सेम एबीसी डाउन, और वापस से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। दैट इज टू एन एबीसी एबीसी स्ट्रक्चर। तो यस, मार्केट यहाँ पर एक मेगाफोन काइंड ऑफ पैटर्न की पॉसिबिलिटी हम पकड़ के बैठ सकते हैं। तो यस, यहाँ पर देखना होगा कि अगर रिएक्शन मिला मार्केट में पुल बैक आ सकता है। दूसरी बात कि एक्सपांडिंग है, तो इस मूव का मतलब यहां से यहां तक की मूव का उसको 1.23 करना होगा एक्सटेंशन। तो दिस इज 1x, एंड उसको यहाँ पर वापस हम कर दे तो 1.23 भी कहाँ पर आया? तो वो इसी जोन में 20,054 के आसपास ही आ रहा है। तो देर इज अ मल्टीपल कन्फ्लुएंसन बिटवीन 465 टू 565। तो वहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है। तो ये बात होगी ऊपर की, किसी को लार्ज स्विंग के लिए प्ले करना है तो मार्केट में एक बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है और किस लेवल के बिलो हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लो है, दिस इज द अगेन अ प्रो गैप। मार्केट गैप अप ओपन हुआ एक, यहाँ पर हमने किया था कि दिस गैप इज प्रो गैप। मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया, एक पुल बैक, अगले दिन छोटा सा, एंड देन अप मूव। तो सेम चीज, मार्केट ने गैप दिया और अप मूव में कंटिन्यूस। कई लोग बोलेंगे सर ये रेड कैंडल है, बट इसका क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई पर क्लोज हुआ। दिस इज नथिंग बट अ बुलिश कंटिन्यूएशन, क्योंकि एक नया हाई बना है, हायर लो हायर हाई पैटर्न है यहाँ पर। सो दिस इज नॉट अ रिवर्सल कैंडल। सेम वे यहाँ पर हर एक कैंडल ने नया हाई बनाया। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश ट्रेंड ओनली। तो ये प्रो गैप है, तो कोई भी मेजर रिवर्सल इस कैंडल के नीचे ही होगा। उसके पहले कोई रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि ये जो कैंडल थी, दैट इज टाइम साइकिल लो। तो ये जो जोन होगा, अंटिल मार्केट इसको क्लोजिंग बेस पर वायोलेट नहीं करता है, दिस इज क्लियरली अ बाय ऑन अ डीप मार्केट। तो अगले 15 दिन की बात करें हम, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इस दोनों जोन में, मतलब ये जो 600 पॉइंट की रेंज है वहां पर रह सकता है। तो जो पोजिशनल प्लेयर जिसको 400-500 पॉइंट का ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर वो जस्ट 100 पॉइंट के लिए यहाँ पर नहीं बैठेंगे। दे विल वेट कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर दे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 40-55 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इस रेंज से वापस से 20,400 या फिर 20,500, और इवेंचुअली जो लार्जर टारगेट है 20,700 से लेकर 21,000 का, वो टारगेट कर सकते हैं। मेजर रिवर्सल जैसे मार्केट इस लो के नीचे क्लोज हो जाता है, दैट विल बी अ मेजर रिवर्सल। और नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट में सीधा होगा 700 से लेकर 600 के बीच में। वो एक या दो सेशन में यहाँ से सीधा ड्रॉप हो सकता है। यू नीड टू बी कॉशियस। करेक्ट। तो सारे जोन पर ध्यान देना है। दिस इज अ बाइंग जोन, दिस इज अ सेलिंग जोन। बीच में स्कैल्पर एक्टिव कर सकते हैं, बट जो पोजिशनल ट्रेडर जिसको लेकर बैठ जाना है, वो जोन हमने एक चैनल बनाई, वहां पर स्कैल्पिंग का है। तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू अ लार्जर काउंट की, लार्जर काउंट क्या होता है? लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था
और जिसको हम फॉलो कर रहे थे कहाँ से, फ्रॉम दी साइड। ओके, ये हमने यहाँ से 18,800 से हमने मिस किया, यहाँ से ये मूव लास्ट हमने पहले ये मार्क किया था, यहाँ से मार्केट रिवर्सल में आना चाहिए, बट मार्केट ऊपर गया तो यस, दिस इज नथिंग बट अ सब डिवीजन ऑफ वेव्स, तो हम इसको मार्क कर रहे थे फिर 1 2 3 4 एंड 5। तो यस, ये हमने बहुत क्लियरली डिफाइंड तरीके से इसको कैप्चर किया। यहाँ से वापस से we were long till 19,500, we are long again from 19,800 से यहाँ तक, तो नया हाई आ गया है। तो ये हाई कहाँ तक, ये अपमूव कहाँ तक जा सकता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस अपमूव मिनिमम टिल 20,700 विद और विदाउट डिप। तो कोई भी मेजर हाई 20,700 को क्रॉस करने के बाद ही बन सकता है, उसके पहले मार्केट एक छोटा सा डिप दे सकता है, जस्ट टू गिव यू डाइवर्जन ऑन अ हाई टाइम फ्रेम पर। कैसे, एक अप मूव मार्केट गिव यू डिप, देन अप मूव जस्ट टू क्रिएट दी divergence, again up move, market gives you a dip, and then up move just to create the divergence. So that is a good possibility, up move, a dip, and up move, and continuously we will get the divergence here. Okay, तो ये चीज दिमाग में रखनी होगी। तो जोन बता दिए, वहां पर क्या करना है ट्विटर पर मैं अपडेट कर लूंगा, अगर ऊपर की साइड पर ही है मार्केट और कोई पॉसिबिलिटी मिलती है। क्यों, क्योंकि कल भी एक माइनर गैन डेट है। कैसे है गैन डेट, लेट्स डिस्कस, उस पर भी हम कर लेते हैं। अगर आपने सारे टाइम साइकिल के वीडियोस देखे हैं तो हमने एक रीली स्टार्ट की है 18,800 से। ओके, तो यहाँ से 18.8 की साइकिल शुरू हो गई, तो पहला साइकिल हमें कहाँ पर मिलनी चाहिए, मतलब पहले 18वें दिन पर हमें एक अच्छा खासा स्विंग हाई या स्विंग लो मिलना चाहिए, दैट वी गॉट अ स्विंग लो। करेक्ट, वी हैव अ हॉलिडे ऑन 18.8। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर बनाया एक लो 400 के आसपास, और वहां से एक अच्छी खासी रैली, दैट इज ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट रैली। नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डे होगा हमारा 37.6, जो है हॉलीडे अगेन। यहाँ पर 36 को फ्राइडे था, 37 टुडे इज 38, तो आज टाइम साइकिल डेट है, पॉसिबल है इसका रिएक्शन हमें कल मिले। तो एक अच्छा खासा अगर शॉर्ट भी करना है तो दो चीज हमें चाहिए होगी, कि पहले मार्केट को कुछ रिएक्शन देना होगा यहाँ पर, वो भी प्राइस वैल्यू पर। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं, प्राइस वैल्यू है तो ही वो वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं है। तो एक छोटा सा टाइम साइकिल है, तो अगर 450 550 के बिटवीन है तो ही ये काम करेगा, वरना माइनर साइकिल इट मे नॉट, थोड़ा साइडवेज होकर एक दो दिन मास्टर कैंडल बनाकर उसके अंदर एक दो कैंडल बनकर कोई भी एक साइड का मूव दे सकते हैं। बट यस, कल का हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहेगा, न्यूज बेस का भी होगा, इलेक्शन आउटकम का, और अपने जोन में है। तो हर बार जैसे पैटर्न है मार्केट का, यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर, देन अ ड्रॉप एंड अ हाई, तो ये ऐसा कुछ पैटर्न हम देखने को मिल सकता है। या फिर अगर हम पहले नीचे के जोन में जाते हैं यहाँ पर, तो 20,100 के आसपास, तो जस्ट लाइक दिस इल्यूट व्यू। कई लोग बोलते हैं कि सर आप सारी पॉसिबिलिटीज बताकर चलते हो, रीजन वही है कि आई मे नॉट बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके, ट्विटर पर आप है, मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो ये सारी पॉसिबिलिटी ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने एक चार्ट बना लिया। ओके, मार्केट 20,700 तक जाएगा, कई लोग क्या करते हैं वीकली ऑप्शन लेकर बैठ गया, कुछ नहीं होगा, मार्केट साइडवेज हो गया, कुछ नहीं होगा। तो ये सारी स्मॉलर पॉसिबिलिटीज उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है।
अगर आपने मार्च या जून का 20,500 का या फिर 20,000 का कॉल लेकर रखा है तो ये जो नॉइस है आपके लिए कुछ काम का नहीं है। जस्ट होल्ड द पोजीशन फॉर दी 20,700, सिर्फ और सिर्फ एक टीएसएल लगा लेना है, ये वाला 956। जब तक इसके ऊपर है देयर इज नो पॉइंट टू वरी, यहाँ पर आपको कोई चिंता नहीं होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। टाइप फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने जो भी डिस्कस किया दैट इज कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस, जहां पर यूट्यूब और ज्ञान हम कैसे यूज करते हैं वो समझाया है। आपको इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेना है। थैंक यू।